बात करते हैं उस मुद्दे की जिससे देश का सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। आस्था की बात कहते हुए एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब इस केस में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने श्याम साधना योग केंद्र से एक ऐसा बक्सा बरामद किया है जिस पर राम राज्य कोष का QR कोड लगा हुआ था। यही वो जगह है जहां दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के रहने की बात सामने आई। उधर मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी जांच के घेरे में आई है। 400 निजी सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी, रोस्टर, CCTV और एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। मामले की जांच कर रही SIT को भी 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का समय दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष सुरक्षा व्यवस्था का सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले पर विपक्ष राजनीति न करे, ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर दान चोरी में बड़ा मोड़। दान चोरी मामले में नया सुराग क्या? बक्से से खुलेगा चोरी का राज। चढ़ावा चोरी का नेटवर्क कितना बड़ा? SIT के रडार पर कौन कौन? अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में महत्वपूर्ण मोड़ आया है। पुलिस ने श्याम साधना योग केंद्र से एक बक्सा बरामद किया है जिस पर राम राज्य कोष का QR कोड चिपका हुआ है। ये केंद्र वही है जहां राम मंदिर में दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला अपने भाई के साथ रहता था। ये मामला तब सामने आया जब 5 अक्टूबर को पुलिस ने इस योग केंद्र पर छापा मारा और काफी मात्रा में नकदी बरामद की थी। राम मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षा कर्मी भी जांच के घेरे में है। उनकी ड्यूटी, रोस्टर, CCTV, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा जिस निजी सुरक्षा कंपनी के पास था वह बिहार के पूर्व सांसद की है। ट्रस्ट इस पर हर महीने 1 करोड़ खर्च करता था, यानी निजी सुरक्षा पर सालाना 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। वहीं राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने है। विपक्ष सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही कर रही हैं। आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे विशेष दल यानी SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अब SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि 15 जुलाई SIT अपनी रिपोर्ट में कुछ और नाम शामिल कर सकती है। क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग। उनको डर लगता अंदर से कि अगर हमने चोरी कर दी
तो भगवान देख रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं। हमें महापाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली जिंदगियां खराब हो जाएंगी, ये जिंदगी खराब हो जाएगी। इनको डर लगता है, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, खुलेआम चोरी कर रहे हैं। तो अगर ये राम को भगवान मानते तो कभी चोरी नहीं करते, ये तो राम को भगवान मानते ही नहीं है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। जो सवाल खड़े होते हैं लोगों के मन में, उसके ऊपर सरकार से सवाल पूछते हैं। राम मंदिर का घोटाला, चंदा चोरी, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। देश भर के जनता ने घर घर से 10-10, 5-5 रुपया दिया है राम मंदिर के लिए, उनका हिसाब तो मिलना चाहिए। 40 दिनों में 70 बार दान की पेटी है, बक्सा लूट लिया, करोड़ों रुपया कहाँ गया, किसने लिया? ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये राम के नाम पर राजनीति भी करती रही और लूट भी करती रही, और जो आवाज उठाएगा उनको अरेस्ट कर लेंगे। हम तो जाने वाले हैं अयोध्या में। राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। एसआईटी की जांच जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। चंदा चोरी विवाद के बाद दान की राशि में इजाफा हुआ है। चढ़ावा काउंटिंग में बड़े बदलाव हुए हैं। राम मंदिर में ऐसे हो रही चढ़ावे की गिनती। नए ड्रेस सभी काउंटिंग स्टाफ को दिए गए। डार्क ब्लू रंग की डांगड़ी कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को दी गई। पहले टेबल पर कैश रखकर काउंटिंग होती थी, अब जमीन पर बैठकर काउंटिंग होती है। एसआईएस सिक्योरिटी के 5 लोग निगरानी में होते हैं। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं। 2 बैंक स्टाफ और 2 ट्रस्ट के लोग होते हैं। कैश काउंटिंग स्टाफ की अब 3 बार एंट्री होती है। 2 जगह पर चेकिंग होती है। पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी होती है। सूत्रों के मुताबिक कुंभ मेले के दौरान राम मंदिर में सबसे ज्यादा चोरी हुई। अयोध्या पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए 8 आरोपियों में से कुछ कुंभ से पहले भी चोरी करते थे। कुंभ के दौरान चढ़ावा बढ़ा तो चोरी भी बढ़ने लगी। लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा पर सबसे ज्यादा चोरी करने का आरोप है। अयोध्या पुलिस मनी ट्रेल की जांच के लिए ईडी को चिट्ठी लिखेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि राम मंदिर के मतलब ट्रस्ट में या मतलब वहां काम करने लोगों ने वहां जो भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचार का मामला हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा गंभीर है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो गलत कदम जिन लोगों ने उठाया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी और हम सब लोग तैयार हैं। जब ये मामला सामने आया तब एसआईटी का गठन किया गया है। अभी इनका पीरियड 15 दिन के लिए बढ़ाया है ताकि पूरी इंक्वायरी और भी ज्यादा हो। एफआईआर दाखिल हो चुका है। ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है, ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है। ये हमारे विश्वास पर, हमारे धर्म पर सबसे बड़ा हमला है जो आज तक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने कर डाला है, उनके तत्वावधान में हुआ है। ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, शिलान्यास से लेकर उद्घाटन और हर चीज उन्होंने करी। अब वो चुप्पी करके बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर तरह का बयान दे रहे हैं। आप तो हर महीने जाते थे, आपके एलआईयू, आपके आईबी से आपके पास कोई खबर नहीं, आपके पास कोई इनपुट नहीं आया। तो सवाल इस बात का है कि जब इतना बड़ा हमारे धर्म पर, हमारी आस्था पर हमला हुआ है, तो उसको साधारण चोरी मान के कार्रवाई नहीं हो सकती। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए सवाल और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच अब बरामद बक्से, आरोपी से जुड़े ठिकानों, सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे की गिनती के पूरे सिस्टम तक पहुंच चुकी है। एसआईटी की जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम का समय बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया है। अब एसआईटी को तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। माना जा रहा है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे कुछ और नाम जुड़ सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। विपक्ष सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।